So students, welcome to all of you once again in the Delta classes. So students, आज हम पढ़ते हैं 3.2 एक्सरसाइज जो है हमारी एनसीईआरटी की, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन जो है इसमें बेसिकली है क्या, किस बारे में, ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस वैसे चीड़ फाड़ वाला नहीं, जो हमारा मैथ्स में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मीनिंग होता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो ये ऑपरेशंस होंगे। और किस चैप्टर में है, क्योंकि ये चैप्टर जो हमारा मैट्रिसेस है और इसमें ऑपरेशन है, तो जाहिर सी बात किस पे हम बात करेंगे, ऑपरेशंस की, मैट्रिसेस पे। समझ में आई बात? तो इस सेशन में हम पूरे सेशन में बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस की। पहला जैसे हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या फिर डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। समझ में आई बात? तो ऑपरेशन तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी का हम इसमें शुरू करते हैं 3.4.1। कौन सा? 3.4.1, और वो हमारा क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला टॉपिक देखते हैं 3.4.1 एनसीईआरटी का है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, सबसे पहली बात, दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दो मैट्रिसेस हमारी सेम ऑर्डर की हो। ऑलवेज ध्यान रखना, इसके लिए लिमिटेशंस की बात करें क्या हो सकता है, जब भी हमारी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हमारा जो एडिशन है दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल हो सकता है। सेम कहानी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगी। दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे दोनों मैट्रिसेस का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब जैसे 2 into 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा, पहला ए मैट्रिक्स है अगर 2 into 2 का, तो बी वाला भी मैट्रिक्स हमारा 2 into 2 का ही होना चाहिए। ठीक, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने कहा ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए, एक मैट्रिसेस है ए और इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे दे रखे हैं ऐसे कुछ A11 और दूसरा एलिमेंट ए दे रखा है A12, फिर A21 हो जाएगा और फिर A22 हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिसेस ए है। ठीक, ऐसे ही हमारी एक मैट्रिसेस दे रखी है बी, एक मैट्रिसेस दे रखी है बी, इसमें क्या होगा, बी दे रखा है तो B11 हो जाएगा और आपका दूसरा क्या हो जाएगा, B12, फिर एक हो जाएगा आपका B21 और एक हो जाएगा आपका B22। समझ में आई बात? तो ये जो आपके मैट्रिसेस दे रखे हैं। अब मैंने सबसे पहली बात की, अगर लिमिटेशन इसकी एक टाइप से समझ लो, लिमिटेशन या फिर रूल क्या होना चाहिए, ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। तो आप इसका देख लीजिए 2 into 2 का ऑर्डर है और इसका भी 2 into 2 का ही ऑर्डर है, इसलिए हम इन दोनों को मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऐसे दे रखा है, अब इसको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। आपको क्या करना है, ऐड करना है, मैट्रिसेस को ऐड करना है, ए प्लस बी करना है। समझ में आई बात? तो पहले क्या करो, मैट्रिक्स ए को लिख लो। मैट्रिक्स ए को लिख लिया हमने, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो दे रखा है उसकी वैल्यू लिख लो। ठीक, क्या वैल्यू हमारी है, A12 है, A11 है सॉरी, फिर उसके बाद A12 है, फिर उसके बाद A21 और A22। समझ में आई बात? ऐसे ही आप क्या करो, दूसरा वाला मैट्रिक्स भी लिख लो। दूसरा वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है, B करके है, प्लस लगाया और हमने लिखा दूसरा वाला मैट्रिक्स कौन सा, B11 और B12, फिर क्या है B21 और फिर क्या है B22। समझ में आई बात? आप दोनों एलिमेंट्स लिख लो और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, जैसे इसका 11 और इसका 11, A12 A12 A21 A21 A22 A22, मैट्रिक्स लिखने के बाद जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब, ऐड का क्या मतलब हो जाएगा, ये वाला, जैसे इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो हमारी जो नई मैट्रिसेस बनेगी उसमें क्या, ये ऐड हो जाएंगे। तो एडिशन में क्या आ जाएगा, A11 प्लस B, आप बताएं 11। समझ में आई बात? अब इसको आप करो, तुरंत करके बताओ क्या होगा, A11 पहले A12 हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस B12 हो जाएगा। अब तीसरा आप करो, ये वाला जल्दी से करो। हाँ, हो गया ना? अब देखो आप, अब मैं बता रहा हूं इसका क्या हो जाएगा, A21 फिर प्लस B21। समझ में आई बात? अब इसका सेम करके देखो, हो गया ना? अब मैं बता रहा हूं, देखो A22 B22 क्या हो जाएगा, A22 और B22, A22 प्लस हो जाएगा आपका B22। समझ में आई बात? इस तरीके से आपका दो मैट्रिसेस का एडिशन हो जाएगा। समझ में आई बात? अब जब मैट्रिक्स हमारा जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, मेन बात
तो देखो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सिर्फ, ना कि रो बढ़ा रहे हैं और ना ही कॉलम्स बढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसी एलिमेंट्स में हम और एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, हम कोई एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं रो और कॉलम्स को। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला। अब देख लीजिए इसका क्या ऑर्डर था, हमारा 2 into 2 ऑर्डर था, समझ में आई बात। इसका क्या ऑर्डर था, 2 into 2 ही था, तभी हम ऐड भी कर पाए। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस only on can be possible if and only if order of both matrix are same। समझ में बात, यानी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों गिवन मैट्रिसेस का हमारा ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब ऑर्डर हमारा दोनों का क्या है, सेम है, तो ये मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। लेकिन बात ये है जब ऐड होगा तो जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर होगा। तो जाहिर सी बात एलिमेंट्स ही ऐड हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें कुछ रो और कॉलम्स को एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो मैट्रिसेस बनेगा उसका भी ऑर्डर इन्हीं के जैसा ही होगा। अब देख लीजिए आप, पहली रो और दूसरी रो, दो रो आ गई, ठीक, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये बन जाएगा हमारा 2 into 2 का मैट्रिसेस। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हैं। आप देख लीजिए सबसे पहले मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स हमारे दो मैट्रिसेस थी, फिर क्या किया गया, उनको ऐड किया गया। ऐड करने के लिए मैंने रूल क्या बताया है, जब दोनों मैट्रिसेस का हमारा क्या हो, ऑर्डर सेम हो तभी दो मैट्रिसेस ऐड की जा सकती हैं। समझ में आई बात। फिर जब मैट्रिसेस ऐड हो जाएगी, जो हमारी थर्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, तो मैंने सेम बताया, जो ऑर्डर आपके बोथ मैट्रिसेस के होंगे उसका भी वही सेम ऑर्डर होना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक दो जो है वो करवाता हूं। इस तरीके से आपका ये टॉपिक हो जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बात कर ली, अब दूसरा जब ऐड हो सकता है तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। बुक में क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैंने उसी को बस लिख दिया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैंने a प्लस बी उसमें ऐड किया था एलिमेंट्स को, वैसे इसमें क्या करेंगे, बस घटा देंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने क्या बोला कि उसमें बोला था ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम कहानी इसमें भी रहेगी। आपके दोनों मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो देख लीजिए आपके ऑर्डर तो सेम है, जैसे मैंने उसमें एलिमेंट्स को क्या किया था, ऐड किया था, वैसे आप इसमें क्या करोगे, एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने उसमें प्लस का साइन लगा रखा था, आप यहाँ पे क्या करो, माइनस का साइन लगा दो, सेम मैट्रिसेस रहेगी, और यहाँ पे भी क्या माइनस लगा दो। जैसे a माइनस बी, अब ये मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे हैं, समझ में आई बात, a माइनस बी वाली, a मैट्रिक्स लिखा माइनस बी मैट्रिक्स लिखा इक्वल्स टू, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सबको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो थे इसका 1 1 1 का 1 1 2 2 1 2 का 1 2 2 1 का 2 1 के साथ और 2 2 का 2 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी हो जाता है। अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों टॉपिक्स पे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। देखो एक चीज और हम बात कर लेते हैं अपना इस एग्जांपल से पहले, 6 एग्जांपल से पहले। जैसे आपको दो मैट्रिसेस दे रखी, पहला मैट्रिसेस ए दे रखा है, उसमें आई जे कुछ एलिमेंट्स और ऑर्डर है 3 into 2 का। दूसरा मैट्रिसेस दे रखा है बी और उसमें बी आई जे कुछ एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर दे रखा है 2 into 3 का। तो ऑर्डर देखिए इसमें क्या पहले आप पाएंगे, डिफरेंट पाएंगे। तो जब डिफरेंट ऑर्डर हो, आपसे बोल दे ऐड करो दो मैट्रिसेस को या फिर सब्ट्रैक्ट करो दो मैट्रिसेस को, तो आपका आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नॉट डिफाइन। समझ में आई बात। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे और बोल दे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो नॉट डिफाइंड हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैं ऐसा ऑर्डर अगर डिफरेंट हो जाए तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो आंसर नॉट डिफाइंड ही आएगा। समझ में आई बात। आप देख लेते हैं अपना एग्जांपल नंबर 6, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, आपको दो एलिमेंट्स ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और आपको बोल रहा है इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, a प्लस बी बोल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिख लो, a फिर लगा लो प्लस और लिख दो b। कर लिया हमने भैया, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैट्रिसेस लिखो a, तो a वाले एलिमेंट सारे लिख लो, कितने हैं, √3 है आपका, फिर है 1 और फिर है आपका -1, एलिमेंट्स तीनों लिख लिए। फिर उसके बाद 2 3 और 0, मैट्रिसेस a का तो भैया हमने लिख लिया। अब सेम जो साइन यहाँ लग रखा है सेम साइन यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, b है, मैट्रिसेस b लिख रखा है, मैट्रिसेस b लिख लेंगे। आपका क्या है 2 √3 और 1, उसके बाद क्या है -2 3 और 1/2, ठीक। अब ये लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं 1 1
1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3। समझ में बात। अब इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड भी किए ले रहे हैं, मैट्रिसेस हमने बनाया, फिर अब ऐड करते हैं। ठीक, इसका √3 + 2 क्या हो जाएगा 2 + √3। ऐसे आगे पीछे करके लिख ही सकते हैं। 1 और √3 क्या हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, अब ये वाला आप बताओ क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। हाँ 0 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 1 -1 है, फिर +1 और आ जाना है हमारा 0। ठीक, अब 2 में -2 ऐड करना है, क्या बताओ क्या आएगा। हाँ 0 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 है और ये फिर ऐड करेंगे और जानते हैं प्लस माइनस ऑलवेज माइनस ही हो जाना है। तो 2 - 2 = 0, तो ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा 0। अब 3 में क्या करना है, 3 को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 + 6 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको ऐड करो। अब 0 में 1/2 ऐड करना है, तो जाहिर सी बात हमारा कितना आ जाएगा 1/2। आपका ये आंसर आ गया। अब अगर कोई ऑर्डर आपसे पूछ ले तो ऑर्डर हम जानते ही हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो इसका सेम रहेगा। तो जैसे उनका 2 × 2 का ऑर्डर है, वैसे इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2 का। आपकी ये एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया कंप्लीट। हाँ सॉरी 2 × ये 3 हो जाएगा। ठीक, 2 × 3 समझ में बात हो गया, ऐसे कंप्लीट हो गया आपका। देखो हमने जो इसमें a+b देखा था, अब इसी पे एक हम सब्ट्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं, डिफरेंस वाला। यानी कि अब आपको क्या करना है, a - b करना है। a - b मैंने क्या बताया था, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम पहले ऐड करते थे उन्हीं को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो हम भैया पहले मैट्रिसेस का वो बना लेते हैं। ठीक, अब देखो √3 क्या हो जाएगा 2, √3 - 2 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसमें 1 - √3 हो जाएगा। ठीक, इसके अगला वाला आप बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। समझ में आई बात। अब देखो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 और ये -2 पहले से ही है, तो माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब 3 - 3 3 - 3 अब क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 0 फिर उसमें क्या करेंगे -1/2। समझ में आई बात, 1/2 तो क्या आ जाएगा आपका माइनस में आपका आ जाएगा 1/2। ऐसे आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। तो यहाँ पे हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन और डिफरेंस जो मैट्रिसेस का होता है दोनों हो जाता है अब हमारा क्लियर। अब हम जो बात करेंगे अपना, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख लिया, अब हम बात करेंगे किसी स्केलर से। अगर कोई हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक, स्केलर का क्या मतलब होता है, कोई भी हमारा नंबर ABCD XYZ कुछ भी हो, स्केलर से अगर इस मैट्रिक्स को हम डिवाइड करवा दें, सॉरी मल्टीप्लाई अगर करवा दें, इस मैट्रिक्स को अगर हम किससे स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या होगा। समझ में आई बात। जैसे ये मैट्रिसेस दे रखा है, इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस मैट्रिसेस के बाहर हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। ठीक, तो क्या होगा, या फिर k लगा दिया तो क्या होगा, या कोई भी नंबर XYZ 1 to 100 कोई भी नंबर लगा दें, ये सारे हमारे स्केलर्स हो गए। तो जब मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा, इस पे बात करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स है, ठीक, हम मान लेते हैं हमारी कोई मैट्रिक्स है A, ठीक, A मैट्रिक्स है और इसके अंदर क्या हमारे एलिमेंट्स होते थे A I और J इसके अंदर एलिमेंट्स होते थे और यहाँ पे इसका ऑर्डर होता था कुछ भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक, अब ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी और स्केलर हम जानते हैं स्केलर्स क्या होते हैं हमारे अदिश स्केलर्स। ठीक, उसके अंदर 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, कुछ भी स्केलर्स होते हैं। तो कुछ भी की जगह के हम क्या मानेंगे, हमारा k कोई स्केलर है। समझ में आई बात, k कोई स्केलर है। अब इसको क्या करेंगे हम, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है ये वाली, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात। जैसे हमारे a कोई ये है, अब इसको क्या करेंगे हम किसी स्केलर से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या लिया k स्केलर लिया। ठीक, तो k से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगा हमारा, मैंने बनाने के लिए बताया था। तो k बाहर है, k को बाहर कर लो। ठीक, अब इसके अंदर 2 × 2 का ये मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स बना लो। क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा, फिर A12 A21 और एक आपका 2 ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन बताने का क्या मतलब है, जैसे बाहर कोई स्केलर दे रखा है, ठीक, अंदर कोई मैट्रिसेस है, तो k जो बाहर हमारा स्केलर होगा उसका मल्टीप्लाई अंदर मैट्रिसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के साथ होगा। समझ में आई बात। यहाँ कोई सा भी स्केलर हो, लेकिन जब मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर लिखा होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के साथ करवाते हैं। समझ में आई बात। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
आप बताओ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करवाने पे, k इंटू 1 1, पहला एलिमेंट्स आपका हो जाएगा k इंटू 1 1, समझ में आई बात। ऐसे ही आपका a दूसरा वाला क्या हो जाएगा k इंटू 1 2, तीसरा वाला ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा k इंटू क्या हो जाएगा हाँ a टू 1, फिर सेम ये क्या हो जाएगा k इंटू a टू 2। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स दे रखा है, कोई भी आपका मैट्रिसेस दे रखा है और उसको किसी, ये क्या है हमारा स्केलर है, क्या है स्केलर, समझिए बात। किसी भी एक स्केलर को किसी मैट्रिक्स से क्या होता है, मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर बाहर लिख रखा है तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिसेस के उस स्केलर का जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिसेस के उन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, इस पे एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपका एग्जांपल इस पे एक देख लो, आप एक एग्जांपल ये कर लो कि आपके पास एक कोई हम मान लेते हैं मैट्रिक्स है, एक इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, जैसे 1 है और 2 है 3 है 4 है। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इस मैट्रिक्स का स्केलर, एक स्केलर है आपका 2, इस स्केलर से क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आई बात, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आई बात। एक आपका मैट्रिक्स ए दे रखा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है, ऐसे आपका a इक्वल्स टू दे रखा है, ठीक, और बाहर 2 स्केलर है और इसका मल्टीप्लाई क्या 1 2 और 3 4 ऐसे दे रखा है। और मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया, अगर ऐसा दे रखा हो तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के साथ क्या मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आपका ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 का 1 से 2 आ जाएगा, फिर 2 का 2 से 4 हो जाएगा, 2 का 3 से 6 हो जाएगा और 2 का 4 से 8 हो जाएगा, यानी कि आपका ये मैट्रिसेस ऐसे बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपका कोई भी आपका स्केलर दे रखा है, अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आपका रूल है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब देखो एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, देखो ए दे रखा है मैट्रिसेस और हमको बी मैट्रिसेस दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड 2a माइनस बी आपको करना है, समझ में आई बात। तो देखो मैंने क्या बोला, ए देख लो आप पहले क्या दे रखा है, 2a माइनस बी आपको फाइंड करना है, समझ में आई बात। मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताई ही है, तो क्या करो आप सबसे पहले 2 लिख लो, फिर जो मैट्रिसेस ए दे रखा है आप क्या करो मैट्रिक्स को लिख लो। मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बता ही दिया किसी भी मैट्रिक्स में, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 1 2 और 3, उसके बाद क्या लिखा 2 3 और 1, आपने ये मैट्रिक्स लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्शन आपको मैट्रिसेस का बता ही रखा मैंने, आपने क्या लिखा सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया और बी में जितने भी एलिमेंट्स है आपने वो लिख लिए, जैसे 3 -1 और आपका हो जाएगा 3, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और 2, आपने क्या किया सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब क्या होगा, दरअसल आगे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्केलर जब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से, तो उसका मल्टीप्लाई एलिमेंट्स जितने भी होते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर उन सभी से होता है। तो आपका 2 से 1 करवाओगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर इससे 4 और 6 क्या हो जाएगा 4 और 6, फिर यहाँ से 4 6 1 4 6 2 आ जाएगा, समझ में आई बात। ऐसे फिर दूसरा आपका जो लिख रखा है आप वैसे ही उसको नोट कर लो, क्या लिख रखा है आपका 3 -1 3 हो गया, -1 हो गया और आपका 3 हो गया। फिर क्या दे रखा है -1 0 2 -1 0 और 2। अब इसको क्या करवा दो आप, सिंपली सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बता ही रखा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस मैंने बता ही रखा है, तो यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 2 से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 2 से 3 जाएगा, कितना बचेगा बोलो -1, समझ में आई बात। अब फिर 4 से माइनस ऑलवेज लग रखा है तो वो हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 मिलके हो गया आपका 5। अब 6 से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 4 से आप -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना 5 आ जाएगा। क्यों 5 आएगा ना, क्योंकि माइनस लग रखा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर 6 से 0 को तो 6 ही आ जाना है, फिर 2 से 2 को तो 0 आ जाएगा, समझ में आई बात। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे आपको और सारे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, तो हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस, आपको अप्रोच जो होनी चाहिए क्वेश्चंस में सेम यही क्वेश्चन होनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जितने भी इसमें होंगे ना सेम आपको इसी तरह करना है। और इसमें क्या डिफिकल्टीज आपकी बढ़ा सकती है, बढ़ सकते हैं इसमें, जैसे मैट्रिसेस है वो बढ़ सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ दे रखा है, या फिर सब्ट्रैक्शन का ही केवल दे देगा, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ दे देगा। जैसे इसी को डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं क्या कर दूं आपको, जैसे 2
ए माइनस मैंने क्या कर रखा था, बी कर रखा था, इसी में एक सी कर दूं, सी क्या, सी अलग से आपको कोई मैट्रिसेस दे दूं, फिर सी को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, आपका ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया। समझ में आई बात। अब 4 को मान लो 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसे भी दे सकता हूं। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इससे पहले मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बताया था। और मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था आपको, कोई भी हमारा मैट्रिक्स अगर दे रखा है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो होता था हर एक एलिमेंट से होता था। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो डिवीजन होगा हर एक एलिमेंट से होगा। कैसे, जैसे देखो आपको कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक, ए मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं आपके, ए आई जे एलिमेंट्स ऐसे दे रखे हैं और उसका ऑर्डर मान लेते हैं 2 into 2 का। हर बार हम 2 into 2 इसलिए लेते हैं ताकि हमको ज्यादा प्रोसेस लंबा ना करना पड़े और आपको तरीका भी समझ में आ जाए। नहीं, इसको हम 3 into 3 भी 4 into 4 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लगना है, टाइम लगना है। ठीक, आपको मेन हमारा मोटो है कॉन्सेप्ट सिखाना, आप इंप्लीमेंट करके और बड़ा इसको कर सकते हैं। समझ में आई बात, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए, यहीं पे 3 into 3 हो, 4 into 4 हो, सबके लिए वो पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो मैंने क्या किया, इसको किसी स्केलर, कोई भी हमको स्केलर दे रखा है उससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं। हमारा कोई भी स्केलर दे रखा है, जैसे 1 by मैंने k कर लिया। समझ में आई बात। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे हमको 1 by k दे रखा है, ठीक, अब हमने क्या किया, मैट्रिक्स बनाया 2 into 2 का। कितना हो जाएगा, a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, a21 हो जाएगा, a22 हो गया। समझ में आई बात, ऐसे मैट्रिक्स हो गया। अब क्या हमने बताया, अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता तो हर से मल्टीप्लाई होता, हर एक एलिमेंट से। अब मैंने डिवीजन के लिए बताया तो और क्या बताया कि हर एक एलिमेंट से क्या करवाएंगे, हम डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड का मतलब जैसे ये क्या हो जाएगा, a11 बाई क्या हो जाएगा, k। दूसरा क्या हो जाएगा, आप सब लोग बताइए, a12 बाई k। सेम 21 वाला a21 क्या हो जाएगा, बाई k, और a22 बाई k, a22 बाई k। समझ में आई बात। ऐसे हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अब ये हो गया डिवीजन। अब इसी पे एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे आपका दे रखा है एग्जांपल, आप एक देख लीजिए, आपको कोई मैट्रिसेस एक वस्तु दे रखा है ऐसे 2, 3, 4 and 6। समझ में आई बात। अब क्या बोल रहा है, इसको डिवाइड करवाना है किससे, ऐसे अगर करके दे दे, इसको डिवाइड करवाने के लिए बोल रहा है 2 से, ऐसे भी दे सकता है, या फिर और कर लो, और ऐसे भी दे देगा 1 by 2 और ये मैट्रिक्स बना देगा। इन मीनिंग सेम है। समझ में आई बात। 2, 3, 4 और 6 ऐसे भी दे सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो डिवीजन होगा ना वो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब आप सोल्यूशन देख लीजिए इसका सोल्यूशन। तो a आपने लिखा, ठीक, अब 2 से आप क्या करवाइए, 2 को जब डिवाइड करवाएंगे तो ऐसे होगा, ये 2 by 2, ठीक, 3 by 2, 4 by 2 और 6 by 2, यानी कि हर एक के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहला आ जाएगा 1 और फिर आपका एलिमेंट आएगा 3 by 2, फिर क्या हो जाएगा 2 और फिर 3, आपका ये आंसर। इस तरीके से आप डिवीजन भी करवा सकते हैं किसी स्केलर का मैट्रिक्स से। समझ में आई बात। आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लिया और डिवीजन वाला भी देख लिया। तो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। मतलब मैट्रिसेस को जो हम ऐड करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐड करने पे कब क्या होता है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिसेस है, ए आई जे एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर है उसका m into n का। दूसरा आपका बी कोई हमारा मैट्रिसेस दे रखा है और उसका क्या ऑर्डर है, m into n का, यानी कि ऑर्डर सेम रहेगा तभी अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी एडिशन से रिलेटिव है। तो एडिशन से रिलेटिव होने के लिए क्या, ऑर्डर इन सभी के मतलब क्या होंगे, जितने भी मैट्रिसेस होंगे सेम होंगे। बात कर रहे हैं हम एडिशन के लिए, प्रॉपर्टीज है एडिशन के लिए, इसीलिए ऑर्डर सभी का क्या होगा, जितने भी मैट्रिसेस होंगे सेम होगा। समझ में आई बात। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, ठीक, तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, यानी कि हमारे पास दो अगर कोई मैट्रिसेस हैं a और b, ठीक, अब a में b को ऐड करें या फिर हम b में a को ऐड करें, रिजल्टेंट सेम आना है। समझ में आई बात, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। ठीक, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इस पे एग्जांपल। ठीक, आपके पास जैसे a मैट्रिसेस है, दे रखा है 1, 2 and 3, क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, ठीक। दूसरा मैट्रिसेस आपको दे रखा है b इक्वल टू क्या दे रखा है 1,
2 3 4, ये भी वैसे ही है। अब बोल दिया आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ इस पे लगाना है, ठीक, बोल दिया कम्यूटेटिव लॉ लगाने के लिए। अब देखो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी। हमने a प्लस बी किया तो देखो क्या आया, आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, 1 और 1 मिलके 2 और 2 और 2 मिलके 4 और 3 और 2 क्या 3 3 हो जाएगा 6 और 4 4 8, हमारा भैया आ गया इतना। अब चेक कर लेते हैं क्या RHS, क्या RHS मैंने क्या बताया था, उसमें क्या था, b प्लस ए था, क्या b प्लस ए, समझ में आई बात। अब क्या करना है, b में हमको a को ऐड करना है, यानी 1 और 1 2 ही हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 इसका और 3 इसका हो जाएगा 6 और 4 इसका और 4 इसका हो जाएगा 8। अब देख लो जो ये मैट्रिसेस बनी और ये मैट्रिसेस बनी इक्वल आया, तो यहां से हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू होगा b प्लस ए के, समझ में आई बात। अब दूसरी बात करते हैं कम्यूटेटिव किस पे, कम्यूटेटिव लॉ पे। कम्यूटेटिव लॉ देखो है हमारा 3 मैट्रिसेस के लिए, समझ में आई बात। कम्यूटेटिव लॉ है 3 मैट्रिसेस के लिए, अगर a इक्वल्स टू aij है कोई मैट्रिसेस, b इक्वल्स टू bij कोई है और c इक्वल्स टू cij मैट्रिसेस है, तो क्या बोल रहा है, आप b और c ऐड करके, b और c ऐड करके यानी 2 मैट्रिसेस को ऐड करके तीसरी a मैट्रिसेस ऐड करो, या फिर a और b ऐड करके c ऐड करो, आपका दोनों में आंसर सेम ही आना है। इसमें भी LHS और RHS हमारा इक्वल ही आएगा, समझ में आई बात। जैसे आप a और b, पहले b और c ऐड कर लिया फिर a ऐड किया, तब भी वही रहना है, ठीक, या फिर a और b ऐड करके आप c को ऐड करो, तब भी आपका सेम रहना है। मतलब क्या है, जैसे आपके पास 3 कलर्स हैं, मान लो आपका रेड है और ब्लू है और व्हाइट है, ठीक, पहले आप ब्लू और व्हाइट को ऐड करो, फिर आप रेड को ऐड करो, ठीक, या फिर आप क्या करो, पहले R और B, रेड और ब्लू को ऐड करो, फिर उसमें क्या करो, व्हाइट को ऐड करो। इसका जो कलर आएगा और इसका जो कलर आएगा वो दोनों सेम ही रहेंगे, समझ में आई बात। जैसे आप इन 2 कलर्स को ऐड कर लो, फिर रेड को ऐड करो, या फिर पहले रेड और ब्लू ऐड कर लो तब व्हाइट को ऐड करो, कलर्स दोनों का ही सेम आएगा। सेम वैसे ही पहले आप B और C को ऐड कर लो तब A को ऐड करो, या फिर आप पहले A और B को ऐड कर लो तब C को ऐड करो। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे A आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, C मान लेते हैं आपका कोई एक मैट्रिक्स है 0 3 2 0, ऐसे कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, समझ में आई बात। ये मैट्रिक्स है, तो अब क्या करना है, इसको भी अब यही वाला हम रूल चेक करते हैं। तो पहले देखो पहले LHS देखते हैं, कौन सा, LHS में क्या था, a पहले लिख रखा था a, फिर प्लस क्या करते थे, b प्लस c करते थे। तो पहले b प्लस c ऐड कर लो, फिर उसमें a ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा, b प्लस c ऐड कर लेते हैं, 0 और 2, पहले a यहाँ पे लिख लो, a हमारा क्या है 1 2 3 4, ठीक, समझ में आई बात, ये हो गया, फिर प्लस लगा लो, और b और c हमारा क्या दे रखा है, ऐड कर लो, 1 0 1 3 2 5 3 2 5 और 4 0 4, समझ में आई बात, ये आ गया आपका। अब इन दोनों को ऐड कर लो फिर से, अब ये ऐड कर लिया, इतना आ गया, अब a को ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा आपका, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, 2 और ये 7 हो जाएगा, 3 और 5 8 आ जाएगा, और ये 4 और 4 ये भी 8 हो जाएगा, समझ में आई बात। अब देखो हमारा कितना आ गया, LHS इतना आ गया। अब RHS चेक करते हैं, आना तो इक्वल ही है, बाकी हम एक बार आपको चेक करके भी बता देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, पहले A और B ऐड कर लेना है, A और B को क्या करना है, ऐड कर लेना, A प्लस B, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस C करना है। तो पहले AB ऐड कर लो, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, और 2 और 2 हो करके 4, समझ में आई बात, 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 8, समझ में आई बात। अब इसमें क्या करोगे, आप किसको ऐड करोगे, किसको, C को। अब C हमने क्या किया, यहाँ पे नोट कर लिया, कितना है, 0 है, 3 है, फिर हमारा 2 है और फिर 0 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 2 मैट्रिसेस का मैंने एडिशन आपको बता ही रखा है, तो 2 और 0 2, और फिर 4 और 3 7, और 6 और 2 8, और 8 0 8। आप देख लो क्या RHS और LHS हमारे इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। yes, तो यहां से ये प्रूव होता है B और C में A ऐड करो या फिर A और B में C ऐड करो, दोनों सेम होगा। तो 3 इसके एडिशन के लिए इसमें क्या एसोसिएटिव रूल क्या होता है, हमारा फॉलो होता है। अब हो गया हमारा एसोसिएटिव। अब हम एक और प्रॉपर्टी भी इसके लिए बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का। इसका क्या मतलब, जैसे हमारे मान लो ए कोई एक मैट्रिसेस दे रखा है Aij, उसके एलिमेंट्स हैं m into n, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई एक मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, और वो जो हम मैट्रिक्स ऐड करेंगे ना इसमें, वो हमारी कौन सी रहेगी, नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। अर्थात
यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या है, जीरो है। जैसे मान लो इसमें क्या होगा, a प्लस जीरो, इसका मतलब है हमारा जीरो नहीं है, ये मतलब है जीरो मैट्रिक्स है हमारा, तो ये किसके इक्वल होगा, a के। या फिर आप क्या, आप जीरो में यानी जीरो मैट्रिक्स में कोई a मैट्रिक्स ऐड करो, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे a है, a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, आप उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करो, वो भी a के इक्वल होगा। या फिर आप जीरो मैट्रिक्स में कोई अनदर मैट्रिक्स ऐड करो, तब भी आपका क्या, a ही मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे a इक्वल टू हमको दे रखा है, जैसे a इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, माय फेवरेट 1 2 3 4 ऐसे कोई दे रखा है। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, जीरो मैट्रिक्स, क्या कर रहे हो, जीरो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब, ऑल एलिमेंट्स जो होंगे हमारे जीरो के इक्वल होंगे। तो जब आप ऐड करोगे ना, जैसे a इक्वल टू आपने क्या किया, a इक्वल टू a प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4। अब इसमें आपने ऐड कर दिया किसको, जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 0। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, जो जीरो मैट्रिक्स होगी ना उसका ऑर्डर सेम रहेगा। जीरो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जीरो का मतलब ये है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा हमारे a के ही इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यही 1 2 3 4 ही आ जाएगा। समझ में आई बात, ये है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का। समझ में आई बात। अब इसको आप नोट कर लीजिए। देखो अब बात कर रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास a कोई मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक, इसका एलिमेंट है aij और इसका जो ऑर्डर है m इंटू n है। समझ में आई बात। अब इसी मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, ऐड की बात कर रहे हैं, ऐड की, एडिशन में बात कर रहे हैं। इसी मैट्रिक्स को इसके किससे, एडिटिव इनवर्स, इसी के इनवर्स से, यानी कि ये प्लस में दे रखा है, इसी के माइनस से अगर ऐड करवा दें तो रिजल्ट हमारा जीरो आ जाएगा। तो जब इसी के माइनस से, देखो जैसे a इक्वल टू aij दे रखा है, इसी को क्या करें हम, माइनस ऑफ a। माइनस ऑफ a का क्या मतलब है, जो हमारे एलिमेंट्स पहले प्लस में थे वो सारे एलिमेंट्स हमारे किस में हो गए, aij में, और ऑर्डर जो रहेगा सेम ही रहेगा। तो जब इससे ऐड करवाएंगे ना, अब देखो जैसे हमारे पास a मैट्रिक्स है, फिर प्लस किया, एडिशन कर रहे हैं, फिर माइनस ऑफ ए क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। a का अगर माइनस a कर दिया मैंने तो ये इसका एडिटिव इनवर्स बन गया। अब जो इसको इक्वल टू करेंगे तो हमारा जीरो क्या आएगा, समझ में आई बात। तो इस तरीके से होगा, या फिर इसको इधर भेज दो तो वही वाली बन जाएगी मैट्रिसेस। तो ये जो जीरो आया ना, जीरो मतलब ये नहीं कि आंसर जीरो आ गया, ये आया यानी कि जीरो मैट्रिक्स, हमेशा ध्यान रखना ये क्या आया, जीरो मैट्रिक्स। समझ में आई बात। कभी भी ये मत समझ लीजिएगा कि इसका आंसर जीरो आ गया, आंसर जीरो नहीं आएगा। आंसर जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ये आएगा तो ज्यादा से ज्यादा जीरो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ सकता है, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। आप डिटरमिनेंट आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट तो सॉल्व किया जा सकता है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं। मैं आप कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, समझ में आई बात। इसीलिए ये आएगा तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब अगर सेम आप इसको माइनस में इधर ले आओ और इक्वल टू उधर a कर दो तो सेम आप इस वाली प्रॉपर्टी पे पहुंच जाओगे। आप a में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करो तब भी a आएगा, और जीरो में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में a आ जाएगा, फिर यही वाला। समझ में आई बात। तो यहाँ से आपकी ये जो चारों प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, ये चारों यहाँ से सॉल्व वो हो जाती। अब इनको आप चारों को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, 3.2 एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने स्केलर नंबर जो था, स्केलर कोई भी था, उससे मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया मैट्रिसेस का, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। हम मान लेते हैं a और b हमारी कोई दो मैट्रिसेस दे रखी हैं जिनका ऑर्डर सेम है, और k और i दो स्केलर्स हैं, समझ में, कोई भी दो स्केलर्स। तो इनके बीच में क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है k और a, और a और b आपके दो मैट्रिसेस दे रखे हैं। मतलब क्या है, आप a और b दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लो, तब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले a और b दोनों मैट्रिसेस को k से मल्टीप्लाई करो देन ऐड करो, रिजल्ट ऑलवेज सेम आना है। समझ में आई बात। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, k और i दो स्केलर्स हैं आपके, ठीक, k और i के दो स्केलर्स हैं और a कोई मैट्रिसेस दे रखी, तो आप k और i का एडिशन करके a कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, या फिर आप a का k से मल्टीप्लाई करो, a मैट्रिक्स का i से, देन आप ऐड करो, तब भी रिजल्ट सेम आना है।
बात को समझ में आई? थोड़ी बहुत आई होगी। चलो एग्जाम्पल देके बताते हैं, ज्यादा आ जाएगी। देखो पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका पहला है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे के मान लो कोई स्केलर की जगह पे 1 2 3 मान लो, 2 मान लिया मैंने, ठीक, 2 मान लिया। और ए इक्वल टू हम मैट्रिक्स अपनी मान लेते हैं माय फेवरेट 1 2 3 4, ठीक है। और बी आपकी मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 1 2 और 2। समझ में बात? दो आपकी मैट्रिक्सेस हो गई सेम ऑर्डर की। अब क्या बोल रहा है, अब सबसे पहले क्या करो, आप ए और बी, जैसे स्टेटमेंट दे रखा है, ए को और बी को ऐड कर लो, मैट्रिक्स ए कर लो प्लस बी कर लो। मैट्रिक्स ए और प्लस बी का क्या आ जाएगा, आप देख लो वहां से, 1 और 1 मिलके 2, और फिर 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। फिर यहां से 3 और 2 5 और 4 और 2 6 आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई भी करके देख लो। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन होता है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था। 2 का 2 से 4, फिर क्या आ जाएगा 6 और क्या 10 और फिर 12। आपकी मैट्रिक्स क्या बन के आई, ये वाली। LHS आपका ये आ गया। अब RHS भी चेक कर लेते हैं। क्या करो, पहले k का a से मल्टीप्लाई करवाओ। जब k का a से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कौन से कितना आएगा, k कितना है आपका 2, और a कितना दे रखा है, ये वाला। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 2 4 जा 8, आपकी ये बन गई। फिर प्लस लगा दो। b, अब 2 को आप क्या करो, b से मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आएगा, 2 1 जा 4 और 4। समझ में आई बात? ठीक है। अब क्या, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो, 2 2 4 2 6 4 और 8 4 ठीक है। अब देखो आ गई सेम, LHS RHS इक्वल आ गया। ये चीज है, समझ में आई बात? मतलब क्या है कि किसी स्केलर से आप a और b दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देन ऐड करवाओ, या फिर दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करवाओ, रिजल्ट आपकी बात सेम रहेगी। अभी और ये दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरी वाली बात करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला मैंने सेम बोला है कि आपकी k और i दो स्केलर्स हैं, उनको ऐड करके किसी स्केलर से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर बिना ऐड किए। देखो एग्जांपल ले लो, पहले एग्जांपल से ज्यादा बात समझ में आएगी, ठीक है। मैंने ए मैट्रिक्स मान लो, हमारी कोई सी भी है ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। समझ में आई बात? ये मैट्रिक्स ले लिया। अब हमने k इक्वल टू क्या मान लिया, k इक्वल टू आप 2 ले लो और i इक्वल टू आप ले लो 3। अब कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को देखो, k और i को ऐड कर लो, k और i को ऐड कर लो, यानी 2 + 3 करके तब आप मैट्रिक्स 1 2 3 4 इससे मल्टीप्लाई करवाओ। समझ में आई बात? या फिर आप k का मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करवाओ इस मैट्रिक्स से, ठीक। फिर ऐड करो, फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करवाओ, 3 का मल्टीप्लाई करवाओ, सॉरी, इस मैट्रिक्स से 1 2 3 4। आपका रिजल्ट सेम रहना है, रहेगा या नहीं चेक ही कर लेते हैं। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक। 5 3 जा और 5 4 जा 20। आपकी ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक। अब दूसरा कर लो। इधर दूसरे में क्या है, आप मल्टीप्लाई पहले करवा लो, 2 4 और ये क्या हो जाए 6 और 8। अब सेम इसके साथ होगा, 3 वाले के साथ 3 कितना आ जाएगा, 3 और 6 फिर 9 और 12। समझ में आई बात? अब इसको ऐड करके देख लो, ऐड करो आप कितना आएगा, 3 और 2 ये हो गया 6 और 4 और 9 और 6 और ये 8 और 12। अब देख लो सेम आ गया कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस आपके दो एलिमेंट्स स्केलर्स दे रखे हैं किसी मैट्रिक्स से, उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब ऐड करो, या फिर उन स्केलर्स को ऐड कर लो देन आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट ऑलवेज सेम रहना है। तो ये आपका स्केलर जो प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, आपकी दोनों क्लियर होती। देखो अब हम एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। अभी तक हमने जितना भी इंट्रोडक्शन मतलब जितना भी थ्योरी पढ़ाई है, टोटल सारे क्वेश्चन सब जो होंगे उसी पे बेस्ड होंगे, ठीक। तो क्या बोल रहा है, ए और बी आपको मैट्रिसेस दे दिया है, उसके बाद बोल रहा है एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, और रिलेशन क्या दे रहा है 2a + 3x = 5b। तो जैसे ऐसे लिखा है सेम पहले हम उसी तरह लिख लेते हैं। क्या करें, सेम उसी तरह लिख लें। 2 लिखा, फिर लिखा ए मैट्रिक्स कितना है 8 0 4 -2 3 और 6। जैसा जैसा लिखा है सेम वैसे लिख दो, फिर ऑटोमेटिक आगे होता जाएगा, वो आपका माइंड वर्क करने लगेगा कैसे करना है। अप्रोच यही होती। 3x मैट्रिक्स दे रखा है, आप सिंपल x मैट्रिक्स कर दो ऐसे इसको, ठीक है। और फिर इक्वल टू क्या कर दो, 5 दे रखा है 5 नोट करो, और b जो दे रखा है b लिख दो, यानी कि 2 - 2 और फिर हो जाएगा 4 और 2 - 5 और ये 1।
अब जैसे लिख रखा है मल्टीप्लीकेशन, मैंने बताया मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 0 क्या हुआ 16 और 0, और ये 8 माइनस 4 और क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये 12। समझ में आई बात। फिर मैट्रिक्स x पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, 3 और x ऐसे ही मैट्रिक्स कोई भी लिख दो। समझ में आई बात। फिर उसके बाद इक्वल्स टू लिख दो 5 का मल्टीप्लाई करवा दो, अंदर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा बताओ आप सब लोग 10, और ये -25 और ये यहाँ से 5 बन गया 5। समझ में आई बात। ये पूरा हो गया। जैसे देखो अब इतना आ गया और 3x कोई अननोन मैट्रिक्स दे रखा है और इक्वल्स में दे रखा है। देखो आपने बचपन में सॉल्व किया होगा 2x + 3 = 10 ऐसे आ जाता था, तो आप सब लोग क्या करते थे 3 को इधर भेज देते थे ना, तो 2x = आपका ये 7 हो जाता था, फिर 2 को इधर डिवाइड में भेज देते थे तो x = 7/2 आपका ऐसे कुछ आता था आंसर। तो सेम आपको मैट्रिक्स जब भी ऐसे दे रखा हो लीनियर इक्वेशन टाइप का तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक, इसमें देखो आपका x दे रखा है ऐसा, एक कोई वैल्यू दे रखी है 3, अब x अननोन दे रखा है इधर, तो आप क्या करो सेम इसको इधर भेज दो। ठीक, जब इसको आप इधर भेजोगे ना तो इधर एडिशन में इधर जाएगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, तो यहां से आ जाएगा 3 और ये x कोई हमारी मैट्रिसेस है, इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहां से 10 और -10 हो जाएगा। समझ में आई बात। यहां हो जाएगा 20 और 10 हो जाएगा, यहाँ पे 25 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, और ये इधर प्लस में था तो आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस में ऐसे करके हो जाएगा 16 और 0 हो, 16 और क्या हो जाएगा 0, ये 160 नहीं है 16 और 0 है, और ये 8 और -4, 8 आ गया -4 हो गया, फिर 6 और 12 क्या हुआ 6 और 12 ऐसे करके हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप। ठीक, अब क्या करना है हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है 10, ये देखो 10 में से 6 चला जाएगा तो -6 बच जाएगा। ठीक, अब 10 माइनस में दे रखा और -0 तो माइनस का 10 ही आ जाना है। अब 20 से 8 चला जाएगा 12 आ जाना है, 10 से -4 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 14 हो जाना है, 25 और -6 तो माइनस का 31 हो जाना है, और 5 से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा -7। समझ में आई बात। अब जैसे मैंने इसको डिवाइड में इधर भेजा था, अब आपको सेम क्या करना है इधर भी डिवाइड में इसको भेज देना है। अब जब इधर 3 को डिवाइड में भेजोगे तो x जो मैट्रिसेस है इक्वल टू हो जाएगा -1/3, और जो मैट्रिसेस है इसके डिवाइड में आया तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, और ये कितना है 12 है और ये 14 है, फिर उसके बाद आपका क्या है -31 है और कितना दे रखा है -7। समझ में आई बात। अब डिवीजन के लिए मैंने ये बताया था, जब डिवीजन के लिए कोई भी एलिमेंट जाएगा तो हर एक के साथ डिवाइड होगा। समझ में आई बात। तो ये इसके साथ भी डिवाइड होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 से तो जाएगा तो फिर आपका आ जाएगा -2, और ये 10 से तो डिवाइड नहीं होगा तो 10 हो जाएगा 3। ठीक है ना। फिर उसके बाद 12 से होगा तो आपका आ जाएगा 4, फिर 14 से होगा तो 14/3, फिर -31/3 और फिर -7/3। आपका इस तरीके से जो x मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा था अननोन था वो आ गया। इसी क्वेश्चन के और भी टाइप बन सकते हैं। अभी ए भी मान लियो दे दिया आपको, यहाँ पे सी भी दे सकता है, जीरो मैट्रिक्स भी, मतलब रहेगा लीनियर ही। आपको इसी तरह और भी मैट्रिसेस ऐड कर सकता है। तो आपको अप्रोच यही लगानी है हर क्वेश्चन में, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती थी वैसे इसमें भी सॉल्व करके हमको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना माइंड सेंस यूज करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, x और y आपको फाइंड करना है मैट्रिसेस, लेकिन उन दोनों मैट्रिसेस का आपको एक डिफरेंस दे रखा है, एक एडिशन और डिफरेंस दे रखा है। तब आपसे क्या पूछ लिया, मैट्रिक्स पूछ लिया। तो आपको कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें से एक क्वांटिटी हट जाए। ठीक, एक क्वांटिटी हट जाए, एक इसमें से कुछ हट जाए और एक ही बचे, तो आप एक का निकाल के दूसरे में पुट कर दो तो आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या ऐड कर लो, क्या करो ऐड कर लो, यानी कि हम क्या करें x + y, ये दोनों दे रखी ना उनको आप ऐड कर लो, x + y और x - y ऐड करोगे तो क्या होगा जानते हो। देखो यहाँ प्लस में y है, यहाँ माइनस में y, कट जाएगा और 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा तो 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे तो वहां से हमको केवल x की वैल्यू मिल जाएगी। अब केवल x की मिल गई तो आप इसमें रखो या इसमें रखो, y तो मिल ही जाना है। यही अप्रोच इसमें लगानी। तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दिए। अब इधर ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इधर भी ऐड होना है, तो ये वाली भी ऐड होंगी। तो ये वाली क्या होंगी, मैं डायरेक्ट लिखे ले रहा हूँ। जैसे 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा, 2 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा। 0 और 0 0 ही रहेगा, 9 और -1 ये भी 8 हो जाएगा। समझ में आई बात।
अब क्या इधर से देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ माइनस वाई प्लस वाई हट जाएगा तो 2x बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ऐसे करके 8 8 0 8 आ गया आपका। अब देखो इसमें क्या करेंगे 2 को डिवाइड में भेज देंगे, जब 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 0 4, ये आपकी x मैट्रिसेस आ गई। अब x की वैल्यू आपकी जो y है आप इसमें रखो या इसमें रखो, दोनों से आपका y का जो आंसर है सेम ही आना है। तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ इसको दूसरे वाले में इस वाले में ना रख करके हम पहले वाले में रख देते हैं, तब भी आपका क्या आंसर सेम ही आना है। समझ में आई बात? तो हम क्या कि x को इसमें रख के देख लेते हैं या फिर इसमें ही रख लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया x को इसमें रख लिया 4 4 0 और 4, समझ में आई बात, प्लस y और इक्वल्स टू आपका कितना है 5 5 है 2 है फिर है 0 और 9, समझ में आई बात। अब यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इधर ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 से 4 चला जाएगा 1 बच जाएगा और 2 से जब 4 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 0 में से जब 0 जाएगा 0 ही बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 5। अब आप अगर इसको जानते हो, आप अगर इस वाले में भी रखोगे ना तब भी आपका y का इतना ही आंसर आना है, समझ में आई बात। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई और y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही अप्रोच लगानी है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो अब हम एग्जांपल नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक, 10 में क्या दे रखा है, जैसे देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन में ऐसे दे रखा है और ये इक्वल टू है, तो सबसे पहले क्या करो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई आप करवा लो। ठीक, मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ 2x हो जाएगा आपका और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका 14, ठीक, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 2y और माइनस में आपका आ जाएगा आपका 6, समझ में आई बात। और ये प्लस एडिशन में दे रखा है, ठीक, प्लस एडिशन में दे रखा है, आप इसको ऐड भी करेंगे, अलग अलग कर रहे हैं बाय स्टेप, आप समझ में आई बात। और ये इक्वल टू आपका ये चल रहा है, ठीक, 7 6 और 15 और ये 14, ठीक है ना। अब आप क्या करो इनको ऐड भी कर दो, ऐड करने पर क्या हो जाएगा देख लो, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 10 माइनस 4 तो आपका 6 आ जाएगा, 14 माइनस 1 तो आपका 14 प्लस 1 तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, अब 2 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2y और ये माइनस प्लस तो ये माइनस का आपका आ जाएगा 4, समझ में आई बात। और इक्वल्स टू आपका क्या चल रहा है इधर से 7 6 15 और 14, समझ में आई बात, ये आपका। अब क्या करो आप कंपेयर कर लो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो बताया था मैंने इक्वल मैट्रिसेस के, उस तरीके से आप कर लो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 7, समझ में आई बात, यहाँ से 7 आ गया। अब यहाँ से देखो स्टार्टिंग में एक चीज आपने गौर की, स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन लिया था अपने मन से उसमें भी ऐसा ही था जब सॉल्व करने के लिए बताया था, और देखो ये भी इसमें बन गया, क्या कोइंसिडेंस है। तो देख लो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से 2x, अब यहाँ पे करोगे ना तो आपका आ जाएगा कितना, ये 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, समझ में आई बात, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो y वाले को, तो 2y, अब देखो यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स से, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 के, तो उधर जाएगा ये तो प्लस में हो जाएगा 18, तो वहां से सॉल्व करेंगे ना तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे आपका जितना है टोटल ये इंट्रोडक्शन 3.2 का हो गया है। अब केवल इसमें 3.2 में आपका केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का बचा है, तो वो आप नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको जितना कुछ समझाया एडिशन सब्ट्रैक्शन, इतने पे आपके जितने भी क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज में आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।